Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.8 वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू वॉलंटरी एक्शंस. The women's movement in India has been a strong force in the struggle for the empowerment of women. अब देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत में बहुत सारे वुमेन्स मूवमेंट्स चलाए गए. Before independence, organizations such as All India Women's Conference, Bharat Stri Mandal, Women's Indian Association, and National Council of Women in India came into existence. अब देखिए, आज़ादी से पहले ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, भारत स्त्री मंडल, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये सब अस्तित्व में आए. These organizations, no doubt, raised issues on women's inequality, but their thought and action were not radical enough to question patriarchy. अब ये जो संस्थाएं थी, ये महिलाओं से संबंधित जो असमानताएं थी हमारे समाज में, इनके लिए बहुत आवाज़ उठाएं, बहुत काम किए. लेकिन ये पैट्रियार्की, मतलब जो पुरुष प्रधान था हमारा समाज, ठीक है, उसके ऊपर ये सवाल उतना नहीं उठा पाए. However, they organized campaigns against child marriage, पर्दा and demanded voting rights for women. हालांकि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार मिले, इसके लिए वो बहुत सारी कैंपेन्स किए और मांग किए. These organizations were founded and managed mostly by women of middle and upper classes. अब ये जो संस्थाएं थी वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और अपर क्लास की जो महिलाएं थी वो ये संस्थाएं बनाती थी, इनको चलाती थी. By 1940, when the freedom struggle was at its height, the All India Women's Congress had raised this question. 1940 में जब आज़ादी की जो लड़ाई है वह अपने उच्च सीमा पर थी, आज़ादी की संघर्ष उच्च सीमा पर थी, तब ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस जो है वो एक सवाल उठाए. टुडे आवर मैन आर clamoring for political rights at the hands of an alien government. Have they considered their wives, their sisters, their daughters, flesh of their flesh, the blood of their blood, social equality and economic justice? अब वो जो सवाल उठाए वो था कि आज जो पुरुष हैं, वो जो राजनीतिक अधिकार हैं वह एक दूसरी सरकार के हाथ में दे दिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स थे. क्या कभी वो अपने पत्नी के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में सोचे? उनके अपने खून के बारे में सोचे? फ्लैश ऑफ देयर फ्लैश, ब्लड ऑफ देयर ब्लड. समाज में क्या जो उनकी बीवियां हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको सामाजिक समानता मिला, आर्थिक न्याय मिला? The sentiment echoed in this question is that political freedom does not necessarily bring to women freedom from oppression. अब देखिए, ये जो सवाल है इससे जो भावना सामने आई, ठीक है, वो ये हुआ कि आप राजनीतिक रूप में अगर किसी को आज़ादी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को उत्पीड़न से आज़ादी मिल गई है. तो the pre-independence women's movement could not organize the masses, it had set the stage for a strong women's movement to emerge in India after the country gained independence. अब देखिए, आज़ादी से पहले जो वुमेन्स मूवमेंट होते थे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं जुटा पाते थे वो लोग, लेकिन एक स्टेज सेट हो गया था और एक बहुत ही शक्तिशाली वुमेन्स मूवमेंट होने लगा भारत में, जो कि आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा फला फूला. Even after independence, it took nearly 25 years for the emergence of women's groups and organizations which took up women's issues from a feminist viewpoint.
आज़ादी के बाद लगभग 25 साल लग गए जो महिला समूह है, संस्थाएं हैं, उनको सामने आने में, ताकि वो जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसको फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से देख पाए। फेमिनिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। The observation of the International Women's Decade between 1975 to 1985 led to the starting of courses on women's studies in many universities and colleges, as well as action programs organized by women's groups to sensitize the society to women's issue. अब देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डिकेड 1975 से 1985 तक माना जाता है। वहाँ पर महिलाओं की परिस्थिति पर, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में महिलाओं के ऊपर शिक्षा दी गई, वुमेन स्टडी हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए वुमेन्स ग्रुप्स के द्वारा, ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज में उनके ऊपर कार्य किया जा सके। आगे देखिए, several women's groups emerged in different parts of the country to raise basic questions about gender inequality and initiate action to counter these inequalities. अब देखिए, बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स, ठीक है, महिला समूह सामने आए देश के अलग अलग हिस्सों में, और वो बेसिक क्वेश्चन करने लगे कि जेंडर इनइक्वालिटी, असमानताओं के ऊपर, ठीक है, और ये जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव हैं, इससे संबंधित वो काम करने लगे। These groups, known as autonomous independent women groups, did not have a connection with any political party. अब ये जो समूह थे, जो इंडिपेंडेंट समूह थे, इनका किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं था। These autonomous women's groups did not believe in simply submitting representations or sending delegation to meet political leaders and request for actions. अब ये जो autonomous women's groups थे, ये इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जाएंगे, डेलीगेशन भेजेंगे ताकि वो राजनीतिक नेता से बात कर सकें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो कुछ काम करें। On the contrary, they created a forum for women to meet and discuss issues that were affecting them and chalk out strategies to tackle all form of oppression in society. अब देखिए, वो क्या किए, वो एक ऐसा फोरम बना दिए जहाँ पर महिलाएं एक दूसरे से मिलती थी, अपनी समस्याओं को बताती थी, उस पर चर्चा होता था, और तरीके ढूंढे जाते थे कि किस तरह से समाज में जो समस्या चल रही है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इसको ठीक किया जा सके, इससे निकला जा सके। Though educated middle class women took the initiative in forming and managing these groups, they took up the problems of working class women, tribal women, peasant women and Dalit women. अब देखिए, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास वुमेन जो महिला है वो सामने आई, और ऐसे समूह को उन्होंने बनाया जो कि काम करने वाली महिलाओं के क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको सुधार सके, ठीक कर सकें। आदिवासी महिला जो किसान खेती कर रही है, वो महिला जो दलित महिला है, उनकी समस्याओं को वो सुने, उसका निवारण कर सके, उसे मदद कर सके, ऐसी संस्थाएं बनाई गई। Yet another unique feature of the autonomous women's movement was the participation of women from all caste and classes. अब ये जो ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट हुआ, इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर, विशेषता ये रहा कि इसमें सभी जाति, सभी वर्ग की महिलाएं हिस्सा लेती थीं। The autonomous women's groups also joined hands with other progressive movements such as student movements, tribal movement, environmental movements, anti-price rise movements or movements for equal wages. अब ये जो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप हैं, ये हाथ मिला के बहुत सारे दूसरे जो मूवमेंट्स थे उसमें भी काम किए, जैसे कि स्टूडेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, एंटी प्राइस राइज मूवमेंट्स, मूवमेंट फॉर इक्वल वेजेस,
एक समान जो वेतन की बात की गई। 35.8.1 Empowerment through actions. The autonomous women's groups believe in fighting oppression, injustice, and discrimination against women in all social institutions. अब देखिए, जो ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप्स की हम लोग बात कर रहे हैं वह इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो भी उत्पीड़न है उसके खिलाफ उन्हें लड़ना है। जब भी इनजस्टिस होगा, भेदभाव होगा महिलाओं के खिलाफ समाज में किसी भी संस्था में, तो वह महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। द ग्रुप्स डू नॉट कॉम्प्राइज देयर प्रिंसिपल फॉर एनी पॉलिटिकल, social or economic policies or programs which bring indignity to women. अब ये जो समूह है ये किसी भी हाल में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक नीति हो या कोई भी कार्यक्रम हो, इनके जो सिद्धांत हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। महिलाओं के खिलाफ वो कुछ काम नहीं करती हैं। दे आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट फंड्स। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा जो फंड मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एम्पावरमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड अंटिल बेसिक जेंडर इनइक्वालिटीज इन द फैमिली, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर रिमूव्ड। अब ये जो लोग हैं, वुमेन जो ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता जब तक परिवार में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, राजनीतिक संस्थाओं में जो असमानता है, पुरुष और महिलाओं का असमानता है, इसको नहीं हटाया जाए। द ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप्स हैव टू स्ट्रैटेजीज फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, अवेयरनेस एंड एक्शन। अब जो ये ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप्स हैं, समूह हैं, इनके दो स्ट्रैटेजीज हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में। एक है अवेयरनेस, दूसरा एक्शन। ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप्स हैव टेकन अप इश्यूज सच एज डाउरी, रेप, फैमिली वायलेंस, अल्कोहलिज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड मैनी अदर्स। अब ये जो महिला समूह है वो बहुत सारे समस्याओं को देखते हैं, जैसे दहेज प्रथा, बलात्कार, परिवार में हिंसा होना, फिर नशा के वजह से जो अल्कोहल होते हैं, जो नशा करके महिलाओं के ऊपर परेशानियां होती हैं, उन्हें मारा जाता है, उनके संग गलत काम किया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो वर्क प्लेस है, काम की जगह में महिलाओं के संग गलत व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ये ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप काम करते हैं। These groups are very active in their areas of location and work and are being approached by women in need of support and help. अब ये जो समूह है ये जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे बहुत एक्टिवली काम करते हैं। साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़ता है, मदद चाहिए होता है, तो महिलाएं भी, दूसरी महिलाएं भी सामने आती हैं और इनकी मदद करती हैं। They interact with the police, government representatives, employers or politicians to seek justice for women and uphold their self-respect. ये पुलिस, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, फिर वो लोग जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, एम्प्लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टू सीक जस्टिस फॉर वुमेन, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकें, इनके लिए वो काम करती हैं। The strength of the autonomous women groups have been realized by the state and its agencies, which often invite these groups to offer their advice on how matters relating to women could best be solved. अब देखिए, ये जो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनकी शक्ति इस बात पर है कि ये समझती हैं कि राज्य और उनकी जो एजेंसियां हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करती हैं। साथ ही साथ ये
अलग अलग महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको कैसे अच्छे से सॉल्व किया जाए, इस चीज़ पर वो एडवाइस भी देती हैं। आगे देखिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन्स ग्रुप is also being sought in creating awareness among different groups, which the state is trying to empower through its policies. अब देखिए, जो महिला समूह होते हैं, ठीक है, वो लोगों में जागरूकता लाते हैं अलग अलग समूह में, ठीक है, जिससे महिला जो है वो शक्तिशाली हो सके, उनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। Women's groups may join hands, but only after they are convinced that their basic principles are not compromised. अब ये जो महिला समूह है, ठीक है, यह एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो इनका सिद्धांत है उसको ध्यान में रख के काम करती हैं, ठीक है, और किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट इन अ प्रोसेस एंड नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट के बारे में।